उसामा बिन लादेन को पाल के रखा था इन्होंने। हम्म, हक्कानी नेटवर्क पे के दम पे ये डबल गेम खेल रहे थे। बलूचिस्तान में इन्होंने निहत्थे लोगों को गायब किया है। 3 या 4 पीढ़ियां खत्म कर दी हैं इन्होंने बच्चों की वहां पे। 2000 क्या 1999 या 2000 से ये नस्लकुशी चल रही है। आज की तारीख में जो डिसग्रंटलमेंट है पाकिस्तान में, जो आतंकी गुट अब खिलाफ हो रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री के, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री की औकात पता लग गई है कि इनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, इनके पास कोई इतनी नफरी नहीं है खुद को बचाने के लिए। ये सिर्फ फेक नरेटिव्स पे जिंदा बैठे हैं। ठीक है, करप्शन इतनी ज़्यादा अपनी चरम सीमा पे है कि पाकिस्तान मिलिट्री को ही मुंह पे कहते हैं कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, वर्दी वाले, है ना, ये दहशतगर्दी के पीछे वर्दी। तो पाकिस्तान फौज की औकात पाकिस्तान की अवाम ही बता रही है और दिखा रही है। बलूचिस्तान में इन्होंने निहत्थे लोगों को गायब किया है। 3 या 4 पीढ़ियां खत्म कर दी हैं इन्होंने बच्चों की वहां पे। 2000 क्या 1999 या 2000 से ये नस्लकुशी चल रही है। तो बलूचिस्तान के काफ़ी लीडर्स को मार दिया इन्होंने, पॉलिटिकल। इन्होंने जो वहाँ के हिस्टोरियंस को मार दिया है काफ़ी। और जो हिस्टोरियंस, क्यों? क्योंकि आप हिस्टोरियंस को मारोगे तो उस ट्राइब का कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस या एविडेंस बचता ही नहीं है फिर। इनकी बहुत किताबें जलाई हैं इन्होंने हिस्ट्री की बलूचिस्तान को लेके। ये तो पूरा जो मुगल वगैरह करते थे वैसा टाइप। सेम सेम पाकिस्तान मिलिट्री का यही हाल है। सो देन इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग आल्सो फॉर देम कि जब इतना आप एट्रोसिटीज करोगे और हर तरीके से, तो आपके पास में वापस आना है किसी न किसी रूप में। उसामा बिन लादेन को पाल के रखा था इन्होंने। हक्कानी नेटवर्क पे के दम पे ये डबल गेम खेल रहे थे। जबकि यूएस के अलाय अलाय बनते हैं और तब रखा था। लेट 70s में एंड देन लेट 80s यूएसएसआर अफगानिस्तान में था जब मुजाहिदीन इन्होंने क्रिएट किया। 1979 में शायद इन्वेजन किया था यूएसएसआर ने, रशिया ने, अफगानिस्तान का। तब पाकिस्तान बिजी था मुजाहिदीन को रेज करने में और तालिबान के खिलाफ या जो नॉर्दर्न अलायंस है उसके खिलाफ लड़ाई, जंग करने में। 1980 के दौरान फिर पाकिस्तान ने पहले टेररिज्म पंजाब में इंट्रोड्यूस किया। लोग कहते हैं कश्मीर में टेररिज्म, नो, दे स्टार्टेड विद पंजाब। खालिस्तानियों को हथियार दिए, गोला बारूद दिया, बोला तुम सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू करो, है ना। वहां पे 19 तब तक, और जब तक 1989 आया तब तक इन्होंने जेकेएलएफ को पैदा कर दिया। तब वहां अलग से यासिन मलिक ने वो कारनामे शुरू कर दिए थे, मारना काटना। सो पॉलिटिक्स हैज बीन वेरी कॉम्प्लेक्स। दिस इज नॉट इवन पॉलिटिक्स। बट मैं पॉलिटिक्स भी नहीं कहूंगा क्योंकि देखो 26 अक्टूबर 1947 जब महाराजा हरि सिंह ने एनेक्सेशन टू इंडिया, एक्सेशन टू इंडिया वाली डॉक्यूमेंट पे साइन किया, बेसिकली, तो जो आज की तारीख में जो पीओजेके है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान से लेके पूरा नीचे पुंछ राजौरी तक, ये पूरा इलाका हिंदुस्तान का है। जो उन्होंने साइन करके दे दिया था। हाँ, दैट इज द लीगल डॉक्यूमेंट। लेकिन उन्होंने फिर जब नेहरू ने यूएन पीस की, मतलब यूएन का इंटरवेंशन मांगा, तो यूएन ने सीज फायर के लिए बोला। तो जहां पे पाकिस्तान की फौज पहुंची हुई थी वो आज लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहां तक ही इंडिया की फौज थी। तो प्रैक्टिकली अगर यूएन के मद्देनजर देखें तो पाकिस्तान की फौज को विकेट करना चाहिए आज की तारीख में पीओजेके को, जो कि आजाद कश्मीर भी बोलते हैं। तो अब उनकी अवाम ने आवाज उठाई है इनके खिलाफ, क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं की इन्होंने, बस चोरी की है, इनकी बिजली चोरी की, मिनरल्स चोरी की है, रिसोर्सेज पूरे चोरी किए, और इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं, टूरिज्म सेक्टर सफर कर रहा है इनका।
मतलब स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ही की है इनके साथ, इनको अपना समझा ही नहीं। और अब पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में अभी घोषणा की है कि एक टेम्परेरी सूबा घोषित किया जाए। क्या है सुबह? सूबा मीन्स अ प्रोविंस, अ टेम्परेरी प्रोविंस। अच्छा। तो पीओजे के जो आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड, मैं आज़ाद कश्मीर बोलता नहीं, मैं गुलाम कश्मीर बोलता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी गुलामी की है, अब इन्हें गुलामी करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनके आकाओं ने इन्हें अपने जूते के नीचे मसलने लग गए हैं। जितने भी आतंकी तंजीमें हैं वो पीओजेके के नौजवान को ही रिक्रूट करके इंडिया में भेज रहे थे, और इनका होता है दौराए आम और दौराए खास। ये लेवल्स ऑफ इनके ट्रेनिंग होते हैं। आम इज बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ये फिदाइन बनेगा, ये कमांडर बनेगा, ये एक्सप्लोसिव संभालेगा, ये स्मॉल आर्म्स देखेगा, ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का देखेगा, ये इंटेलिजेंस का देखेगा, ऐसे। सो दे हैड देयर वर्टिकल्स रेडी। टेररिज्म का पूरा सिस्टम बनाया है ताकि ये तंग करते रहे, एज अ रोग नेशन जैसा बोल भी रहे आप। वो अपना काम करते रहे, चाहे वो पंजाब में उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए इट जो हैज बिकम अ बिजनेस मॉडल फॉर देम। ये बिजनेस लाते कहाँ से फिर? ये वही यही, दिस इज द बिजनेस, द टेररिज्म इज द बिजनेस। वेयर डू दे गेट ड्रग्स, फंडिंग? ड्रग्स। तीरा वैली देख लो, डेरा बुखी करके जगह है, और भी है 5-6 जगह है, पोलू करके एक जगह है। आप ये जगहें देखोगे, ये 10 कोर कोटा संभाल रहा है इनको। एसओपीज बनी हुई है कि कौन कौन से पॉपी फील्ड्स, कौन कौन सी आतंकी तंजीमों को बांटे जाएंगे एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बिजनेस फ्रॉम दिस, टू एक्सट्रैक्ट पॉपी, हाँ वो हशीश निकालने के लिए। हर हफ्ते वो तोला जाता था कि कितना हशीश कलेक्ट किया है, और फिर वो ईरान के ट्रेड रूट से इलीगली बाहर डॉलर के बदले ट्रेड किया जाता है इसको। तो पाकिस्तान मिलिट्री इज हेविली डिपेंडेंट अपॉन नार्को ट्रेड। देयर वाज अ लेडी रिसेंटली हु वाज अरेस्टेड, हर नेम इज पिंकी, पाकिस्तानी है, आई डोंट नो उसका एक्चुअल नेम क्या है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। शी हैज बीन द मतलब किंग पिन कह दो या क्वीन पिन कह दो, जो भी, in setting up a proper coordination in the drug cartels and distribution network। इसको पकड़ा गया। जब से इसको पकड़ा है काफी लोगों को झटके लगे हैं। अच्छा। हाँ, इन द पाकिस्तान पॉलिटिकल डायस्पोरा एंड मिलिट्री डायस्पोरा, क्योंकि शी वाज द वन जो स्मगलिंग करवा रही थी और पैसे डिस्ट्रीब्यूट करवा रही थी। मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट। तो अगर मेन जो इनका बैकबोन है वो यही है कि वो जो नार्को ट्रेड जो कर रहे हैं, जिस लेवल पे वो ड्रग्स का ट्रेड कर रहे हैं, उसी से वो कमा रहे हैं, उसी से वो सारा कुछ कर रहे हैं। वन ऑफ द अब तो क्रिप्टो आ गया। अच्छा, क्रिप्टो में बल्ले बल्ले कर रही है, दे एंजॉयिंग लाइफ। क्रिप्टो में तो आप चोरी भी कर लो ना, ब्रेक इन करके। कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।